मेरा नाम सुशांत है और मैं बदलापुर में रहता हूँ। और एक बार साल 1995 में जब मैं 17 साल का था तब मेरा भूत से सामना हुआ था और उस दिन गोकुलाष्टमी भी थी। और मैं सुबह ही अपने दोस्तों के साथ दही हांडी देखने के लिए शहर में चला गया और पूरा दिन शहर में ही घूमता रहा। और मैंने और मेरे दोस्तों ने पूरे दिन मौज मस्ती की। और जब रात के 8:30 बज गए तब हमने अपने एक दोस्त के घर पर डिनर भी किया। लेकिन मुझे चिंता होने लगी क्योंकि मुझे घर वापस जाना था और रात भी बहुत हो चुकी थी। जिसके बाद मैंने जल्दी से खाना खाया और मैंने अपने दोस्तों से कहा कि वह मुझे मेरे घर के आधे रास्ते तक छोड़ दे। और फिर मेरे दोस्तों ने मुझे आधे रास्ते में ही छोड़ दिया और मैं आगे घर की तरफ अकेले ही चलने लगा। और जब मैं अपने घर के अहाते में पहुंचा तब रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। और हमारा घर बहुत ही बड़ा है और हमारे घर के आसपास काफ़ी नीम और आम के पेड़ भी लगे हुए हैं। और जब मैं अपने घर के अहाते के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि सामने वाला दरवाज़ा बंद था, इसलिए मैं पिछले दरवाजे की तरफ चला गया और मैंने दरवाज़ा खटखटाया। जिसके बाद मुझे पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई दी और जब मैं पीछे मुड़कर अहाते की ओर अपनी टॉर्च जलाई तो मैंने देखा कि एक महिला सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे। और मैं उसे देखकर बहुत ही दंग रह गया था क्योंकि वह आधी रात को पेड़ के नीचे बैठकर अपने कपड़े धो रही थी और उसके पास पानी भी नहीं था और वह बिना पानी के कपड़े धो रही थी। और मैं उसे देखकर इतना डर गया था कि मैंने दोबारा से अपने घर का दरवाज़ा 3 बार खटखटाया और लाइट जलाई। और फिर से मैंने देखा तो वो वहीं पर अपने कपड़े धो रही थी और वह भी बिना पानी के, और वो भी रात के इस समय, रात के 11:30 बजे। और मैं उसका चेहरा सही से देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसने अपना चेहरा अपने बालों के पीछे छिपा रखा था। तो मैं उसकी तरफ जाने लगा यह देखने कि वह सच में एक महिला है या फिर कोई और वह मुझसे सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर थी। और फिर जब मैं उसकी तरफ थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने कपड़ा धोना बंद कर दिया और वह धीरे धीरे अपने हाथों से अपने बाल पीछे करने लगी। और उसके हाथ भी बहुत काले थे और उसने हाथों में चूड़ियाँ भी पहनी हुई थी। और उसके बाद वह मेरी तरफ देखने लगी और आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन वह मुझे देखकर कुछ बोली नहीं बल्कि मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। और उसका चेहरा काला था और उसकी आंखें और दांत सफ़ेद थे और मुझे आज भी उसकी मुस्कान याद है और मैं बस उसकी तरफ ही देख रहा था। और फिर मैं भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। और फिर थोड़ी देर बाद उसने अपने बालों को अपने मुंह के आगे किया और वह अपने कपड़े धोने लगी। और अब मुझे एहसास हो गया कि वह कोई इंसान नहीं थी। फिर मैं धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगा और मैंने उसकी ओर अपनी पीठ नहीं की क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहती थी कि जब भी तुम्हें कभी भी कुछ ऐसा अजीब सा दिखाई दे तो उसकी तरफ कभी भी अपनी पीठ मत दिखाना और बस पीछे की ओर चलते रहना। और मेरी माँ भी अपने बचपन से ही ऐसी कई चीज़ों का सामना कर चुकी थी। और उसके बाद मैं पीछे की ओर चलता रहा जब तक कि मैं सामने वाले दरवाजे पर नहीं पहुंच गया। और फिर मैंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया और आखिरकार मेरी बहन ने दरवाज़ा खोला और मैं जल्दी से घर के अंदर चला गया। और उसके बाद मैंने अपनी बहन को बताया कि कुछ देर पहले मेरे साथ क्या हुआ था और वह मुझे देखकर हंसने लगी। और फिर मेरी बहन ने पीछे का दरवाज़ा खोला और लाइट चालू की और देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। और सच में वहाँ पर कोई भी नहीं थी। और मैंने उसे बताया कि वहाँ पर अंधेरे में एक औरत सफ़ेद कपड़े पहने हुए आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और बिना पानी के कपड़े धो रही थी। और मेरी बहन मुझ पर हंसने लगी और मुझे सोने के लिए कहा और उस पूरी रात को मैं सो नहीं पाया। और फिर अगले दिन मैंने मेरी माँ को सब कुछ बताया जो मेरे साथ रात में घटित हुआ था। और फिर मेरी माँ ने मुझसे बताया कि हमारे अहाते में पिछले कई सालों से एक महिला रह रही है लेकिन उसे हर कोई नहीं देख पाता है, सिर्फ तुम जैसे ही कुछ लोग हैं जो उसे देख पाते हैं। और फिर मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम उस औरत के बारे में ज़्यादा चिंता मत करो, वह तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। और कई सालों से वह महिला हमारे अहाते में रह रही है और वह हमारे परिवार को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और मेरी माँ ने मुझे यह सब बताया तो मुझे बड़ी ही राहत मिली। लेकिन मेरी माँ ने कहा था कि यह बात तुम्हें किसी को नहीं बतानी है। और आज कई सालों बाद मैं आपको यह बात बता रहा हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोस को ज़रूर देखो।